एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये जो आपको कोर्स अभी हम कराने जा रहे हैं, इसका मुख्य फोकस इस बात पे होगा कि आपका बोर्ड अच्छा हो और एनसीईआरटी केवल कवर हो जाए। जो आज आपको पढ़ाएंगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे कि आपका बोर्ड अच्छे से हो जाए और एनसीईआरटी पे एक अच्छी पकड़ बन जाए। ये जो आपको कोर्स अभी हम कराने जा रहे हैं, इसका मुख्य फोकस इस बात पे होगा कि आपका बोर्ड अच्छा हो और एनसीईआरटी केवल कवर हो जाए। में हमारा फिजिकल केमिस्ट्री हो चुका है और वहाँ पे हम लोग बहुत सारा ज़्यादा क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअली डिस्क्राइब कर कर सिलेबस को आगे ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी को टच करते हुए 100% एनसीईआरटी और बोर्ड को हम लोग फोकस करेंगे। अच्छा ना? तो इस बैच में आपको हम ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं कराएंगे। जो बोर्ड और एनसीईआरटी आपको, कि आपका बोर्ड अच्छे से क्लियर हो जाए और बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिकल का अच्छा हो जाए। स्टार्ट कीजिए। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट विच आर नॉट रिएक्टिंग टू ईच अदर। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक निश्चित अनुपात में मिले हों, जो आपस में रिएक्शन नहीं करते हों, क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। तो लिखिए, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ solute and solvent which are not reacting to each other। सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, जो आपस में रिएक्शन नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमेशा एक निश्चित अनुपात में मिले होने चाहिए। जैसे 1 लीटर अगर हम शरबत बना रहे हैं तो उसमें 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम तक चीनी एक अच्छा अनुपात है। लेकिन अगर 1 लीटर शरबत बना रहे हैं, उसमें 5 kg चीनी डालने की कोशिश करेंगे तो ये एक अच्छा अनुपात नहीं है। तो सॉल्यूशन होने के लिए शर्त है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक निश्चित अनुपात में मिले होने चाहिए। सॉल्यूशन contains solute and solvent in some fixed proportion। अब आप सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। आपको जैसा कि बताएं, आपको फिजिकल उतना ही देना है जिससे आपका काम 100% अच्छा हो। ठीक है ना? लिखिए, नेक्स्ट पार्ट लिखिए, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? जैसे अगर हमको कोई 1 लीटर शरबत दिया और हम जानना चाहते हैं कि 1 लीटर शरबत में चीनी कितना है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 kg, 2 kg, 20 kg कितना है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना ज्यादा अमाउंट होगा वो उतना गाढ़ा सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन में सॉल्यूट जितने कम अमाउंट में होगा, सॉल्यूशन उतना पतला होगा। कॉन्सेंट्रेशन किसी सॉल्यूशन के गाढ़ेपन और पतलेपन का मेजरमेंट करता है। कॉन्सेंट्रेशन बताता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। तो लिखिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ
a solution is called concentration. किसी भी एक लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स जितना अमाउंट में होता है कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू हो गया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। किसी भी फॉर्मूला में आप नीचे से पढ़ा कीजिए, पर एक लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स का जितना अमाउंट होगा क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रेशन। पहले यहाँ पर एक लीटर में सॉल्यूट्स का जितना अमाउंट होगा कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगा। फिर से कॉन्सेंट्रेशन पर लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट को बताता है। सॉल्यूट जितना ज़्यादा होगा सॉल्यूशन उतना गाढ़ा होगा, और सॉल्यूट जितना कम होगा सॉल्यूशन उतना पतला होगा। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या करता है, सॉल्यूशन के गाढ़ेपन या पतलेपन का मेजरमेंट करता है। अब 7 ऐसे यूनिट्स हैं, और यही हमारा सिलेबस है क्लास 12th में। 7 ऐसे यूनिट्स हैं जिसके द्वारा हम कॉन्सेंट्रेशन का मेजरमेंट करते हैं। कोई सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है या पतला है, हम इन 7 तरीके से पता करते हैं। यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। हमारा फोकस पूरी तरह से एनसीईआरटी को कवर करना होगा और बोर्ड के क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसमें कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस ना के बराबर करेंगे। सबसे पहला जो यूनिट्स होता है वो होता है परसेंटेज वेट, दूसरा परसेंटेज वॉल्यूम, तीसरा परसेंटेज वेट वॉल्यूम, चौथा मोल फ्रैक्शन, पांचवा मोलालिटी, छठा मोलरिटी, और सातवां नॉर्मलिटी। जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो इन यूनिट्स का इस्तेमाल कर कर किसी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ पता करते हैं। कोई सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है या पतला है ये पता करने के लिए ये हमारे पास 7 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अब एक एक कर कर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। परसेंटेज वेट क्या होता है, आप जब एनसीईआरटी खोलेंगे ना सॉल्यूशन चैप्टर, तो सबसे पहले पहले पन्ने पे आपको ये जो पढ़ाना शुरू किए हैं यही सब दिखेगा, और इन सब पे आपको बोर्ड में हर साल क्वेश्चन होता है। बोर्ड में ही 100% यहाँ से क्वेश्चन होगा। परसेंटेज वेट क्या होता है, परसेंटेज वेट को समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे आप कोई भी चीज जो डब्बा बंद चीजें खरीदते हैं जो सॉलिड अवस्था में है, जैसे सपोज कीजिए हॉर्लिक्स खरीदे, तो हॉर्लिक्स भी एक क्या है, सॉल्यूशन, एक मिक्सचर है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नहीं है, वहां पे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे देखिए, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है ना, ऐसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, जहां सॉल्यूट कोई एसिड बेस या सॉल्ट होता है, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन है। बाकी अदर कॉम्पोजिशंस भी, जैसे हम हॉर्लिक्स खरीदे तो उसमें कई इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे व्हीट है, शुगर है, और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें मिक्स होते हैं। तो सपोज कीजिए अगर आप कोई डब्बा बंद चीज खरीदे, जैसे कुरकुरे खरीदे, चिप्स खरीदे, तो उसके पीछे उनके सभी इंग्रेडिएंट्स का कॉम्पोजिशन परसेंटेज वेट में लिखा होता है। कि जैसे अगर 100 ग्राम का हम एक मिक्सचर का पैकेट खरीदे तो उसमें पोटैटो कितना है, स्वीट्स पोटैटो कितना है, सॉल्ट कितना है, वगैरह वगैरह, उसके इंग्रेडिएंट्स कितने कितने हैं ना, उनका सभी का अनुपात परसेंटेज वेट में ऑलरेडी दिया रहता है। तो सपोज कीजिए हम एक हॉर्लिक्स का डब्बा लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है 20% बाई, इसको क्या पढ़ते हैं, बाई 20% बाई वेट शुगर is present in 500 ग्राम ऑफ हॉर्लिक्स।
एक आधे केजी का हम क्या लेते हैं, हॉर्लिक्स का डब्बा लेते हैं। आधे केजी का हॉर्लिक्स का डब्बा लिए और उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, 20% वेट इसमें क्या है, शुगर है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज खरीदने के पहले देखते हैं कि शुगर कंटेंट इसमें कैसा है। तो सपोज जो हम 500 ग्राम आधे केजी का हॉर्लिक्स ले रहे हैं और उसमें पीछे लिखा हुआ है इसमें 20% वेट क्या है, शुगर, तो इसका मतलब हुआ 20 ग्राम। केमिस्ट्री में वेट को हमेशा आप ग्राम में लिखिएगा, कभी भी कॉम्पोजिशन को ग्राम में। 20 ग्राम शुगर, परसेंटेज का मतलब पर 100 में, 20 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सही है। अब यहां से हम लिखेंगे सिंस 100 ग्राम, आप लिखना शुरू कर दीजिए, बहुत इजी है। 100 ग्राम हॉर्लिक्स, 100 ग्राम हॉर्लिक्स contains 20 ग्राम शुगर। अगर 100 ग्राम हॉर्लिक्स में 20 ग्राम शुगर है तो आप अगर आधे केजी का लिए हैं तो 500 ग्राम में निकाल लीजिए, 1 केजी का लिए हैं तो 1000 ग्राम में निकाल लीजिए। अब 1 ग्राम हॉर्लिक्स में कितना शुगर हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 100, इसलिए हमारा शुगर हॉर्लिक्स 500 ग्राम का है तो 500 ग्राम में निकाल लेंगे। यानी अगर हम आधा केजी हॉर्लिक्स लेते हैं तो उसमें 100 ग्राम तो क्या मिला हुआ है, केवल चीनी, ठीक है ना। तो एक तो फॉर्मूला होता है परसेंटेज वेट कैलकुलेट करने का, और एक इस तरह से अगर आप फॉर्मूला भूल गए, ठीक है ना, और किसी चीज का परसेंटेज वेट दिया हुआ है तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कीजिए। 20% वेट कभी भी लिखा रहे तो इसका मतलब 20 ग्राम जो मतलब जिसके बारे में बात किया जा रहा हो, 20 ग्राम जैसे यहाँ शुगर है कितना, 100 ग्राम हॉर्लिक्स में। अब अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, हम इस चीज को फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। अगर इन्हीं बातों को हम फॉर्मूले के क्रम में बोले ना तो परसेंटेज वेट इक्वल टू हो जाएगा, कभी भी आपको परसेंटेज वेट निकालना है तो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हो गया परसेंटेज वेट का फॉर्मूला। जनरली बुक में क्या होता है ना, फॉर्मूला लिखता है तो आप फॉर्मूले से भी काम चला सकते हैं। अगर भूल गए तो अभी जिस तरह से आपको बताया इस तरह से हम खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं, दोनों बात बराबर ही है। फॉर्मूला लिखिए जल्दी से, उम्मीद है आप जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे। नेक्स्ट लिखिए परसेंटेज वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई सॉल्यूशन पूरी तरह से लिक्विड स्टेट में हो। जैसे आप एक कप सिरप खरीदे तो कप सिरप खरीदेंगे ना तो उसके पीछे सभी उसके इंग्रेडिएंट परसेंटेज वॉल्यूम में दिया रहेगा। तो कोई भी अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हैं, बियर खरीदते हैं, शराब खरीदते हैं, कुछ भी, तो उसके पीछे उसके सभी इंग्रेडिएंट्स किस में लिखे रहेंगे, परसेंटेज वॉल्यूम में, क्योंकि वो लिक्विड है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 20% अल्कोहल इज प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ मैकडॉवल विस्की। एक हम 250 ml का मैकडॉवल विस्की लेते हैं और उसमें लिखा हुआ है कि इसमें 20% क्या है, अल्कोहल है। तो हमेशा याद रखिएगा केमिस्ट्री में वॉल्यूम को कॉम्पोजिशन या कॉन्सेंट्रेशन निकालते समय, कभी भी केमिस्ट्री में कॉम्पोजिशन निकालते समय कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेशन में वॉल्यूम को किस में रखिएगा, ml में। तो इसका मतलब, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम छूट गया है,
20% वॉल्यूम अल्कोहल इज प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ मैकडॉवल विस्की। 250 ml का हम पौवा बोलते हैं ना एक 250 ml के मैकडॉवल विस्की में क्या है, 20% अल्कोहल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 ml अल्कोहल is present in 100 ml of मैकडॉवल विस्की। ठीक है, अब 100 ml, अगर 100 ml विस्की contains कितना, 20% अल्कोहल, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम पौवा लिए तो पौवा में आधा लिए, फुल लिए, जिसमें भी हमको कैलकुलेट करना होगा कैलकुलेट कर लेंगे। इसलिए 1 ml विस्की कंटेन्स 20 बाई 100, इसलिए 250 ml विस्की कंटेन्स 20 बाई 100, 250। ठीक है, पचास ml अल्कोहल। इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम जितना साइज का बोतल लेंगे हम अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है। तो ऑन उसी तरह अगर कुछ भी रहा, जो हमारा एग्जाम्पल दिया रहेगा ना उस अनुसार से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन वॉल्यूम पे था, अब फिर से सेम उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। अब फिर से इसको चाहे तो फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दीजिए। इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दीजिए, परसेंटेज बाय वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100। परसेंटेज वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100। अब जो तीसरा है बहुत ज्यादा यूज होगा, परसेंटेज वेट वॉल्यूम। सबसे ज्यादा यूज होगा वो होगा परसेंटेज वेट वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। देखिए इसको पढ़ते हैं परसेंट वेट वॉल्यूम। इधर जब कभी भी आपको दो दो कॉम्पोजिशन दिया रहा है तो हमेशा ये जो आगे वाला है ना, ये सॉल्यूट के बारे में बताता है। ये क्या बताता है, सॉल्यूट के फिजिकल स्टेट। तो वेट है, यानी जो सॉल्यूट हम लिए होंगे ना वो कोई सॉलिड अवस्था वाला होगा। ठीक है, और जो पीछे आता है, जैसे जब भी दो दो रहे ना तो आगे वाला सॉल्यूट के फिजिकल स्टेट को बताएगा और पीछे वाला सॉल्यूशन के बारे में बताएगा। ठीक है, देखो जैसे अगर हम एक शरबत बनाए, शरबत कैसा होता है, सॉल्यूशन हमारा शरबत कैसा है, लिक्विड स्टेट में, लेकिन उसमें जो सॉल्यूट डाले थे वो कैसा है, सॉलिड अवस्था में। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूशन कैसा हो, लिक्विड स्टेट में, और सॉल्यूट कैसा हो, सॉलिड स्टेट में, तब हम परसेंटेज वेट वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम एक शरबत लिए जिसमें लिखा हुआ है 25% वेट वॉल्यूम sugar is present in 500 ml of sugar सिरप। शुगर सिरप एक जो शरबत होता है उसको साइंस में शुगर सिरप या चाशनी जिसको बोल सकते हैं। एक हमको शरबत दिया है उसमें लिखा हुआ है कि इसमें 20% वेट वॉल्यूम क्या है, क्या है बताओ, चीनी है। तो हमेशा देखो
केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन निकालते समय वेट को ग्राम में और वॉल्यूम को ml में लेना है, तो इसका मतलब हुआ 20 ग्राम शुगर परसेंट, 20% वेट वॉल्यूम का क्या मतलब हो गया, 20 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन, शुगर न ग्राम में होगा, इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को किस में लेना है, ml में, और सॉल्यूट को किस में लेना है, ग्राम में, ml ऑफ सॉल्यूशन। अब हम उसी तरह निकालेंगे 100 ml सॉल्यूशन contains 25%, 25 ग्राम solute. Therefore 1 ml solution contains 25/100, इसलिए हमारा कितना है 500 ml solution contains 25/100 into 5, 125 ग्राम पर ml, इसका मतलब हुआ, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे दिया हुआ है ग्राम ml। समझ में आया। तो कभी भी परसेंटेज वेट वॉल्यूम रहे तो सॉल्यूट को ग्राम में लेना और सॉल्यूशन को ml में लेना, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा, सबसे ज़्यादा आपको इसी से मुलाकात होना है। अब जल्दी जल्दी इन पे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उसको जल्दी सा कंप्लीट करते हैं। तेज हाथ चलाइए, इसको भी फॉर्मूले में बदल सकते हैं सेम उसी तरह। ये बोर्ड स्पेशल बैच है इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं आप जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे। परसेंटेज वेट वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट हमारा वेट रखता है और सॉल्यूशन वॉल्यूम इनटू 100। आप जैसे जैसे क्लास जाए हम कुछ क्वेश्चन कराते जाएंगे और कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है आप पूरी तरह से केवल एनसीईआरटी को कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन लिखिए, जैसे 8 ग्राम ऑफ NaOH, 8 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 500 ml of solution. Then calculate percentage weight by volume of solution. चलिए जल्दी सा, इस सब में कुछ दम नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 ग्राम NaOH है, 8 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट 8 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 ml। हमको क्या पूछ रहा है, परसेंटेज वेट वॉल्यूम। तो अभी परसेंटेज वेट वॉल्यूम इक्वल टू क्या बताया है, वेट ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूले का इस्तेमाल कर दीजिए, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट ऑफ सॉल्यूट मेरा कितना है 8 ग्राम, वॉल्यूम कितना हो गया 500 गुना 100, ये कितना हो गया 1.6 ग्राम पर ml। सही है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज
6 gram of glucose is mixed with water to prepare 100 gram solution of density 1.2 gram per ml. Calculate percentage weight volume of solution. नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 ग्राम ग्लूकोज इज मिक्स्ड विथ 6 ग्राम कोई ग्लूकोज है जो 100 ग्राम पानी में मिला दिया गया, ठीक है ना, 100 ग्राम सॉल्यूशन में मिला दिया गया। सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम पर ml। तो बताना है कि इसका परसेंटेज वेट वॉल्यूम क्या होगा। देखिए फिजिकल में आपको करना क्या है ना, जैसे जैसे जो जानकारी दिया हुआ है पहले आप उससे आगे बढ़ते जाइए, आपका प्रॉब्लम ऐसा ही सॉल्व हो जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब ग्लूकोज कितना दिया हुआ है 6 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम दिया हुआ है। तीसरा चीज क्या दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml, सही है। अब डेंसिटी जब भी दिया रहे ना तो डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, यहां से लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम क्यों वॉल्यूम निकाले, क्योंकि हमारे वॉल्यूम के बिना परसेंटेज वेट वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट होता, ठीक है, यहां से रख दिया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन हमको पता है कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, यहां से कैलकुलेट कीजिए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको पता नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता नहीं है, इक्वल टू 1.2। यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1.2 ml, सही है। हमारे पास तीन जानकारी दिया हुआ था, वेट ऑफ ग्लूकोज, वेट ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी। डेंसिटी से क्या किए वॉल्यूम निकाल लिए। अब परसेंटेज वेट वॉल्यूम आप यहां तक पहले लिख लीजिए, आप लिख लीजिए तेजी से, आप इसको लिखिए। तेजी से इसको लिखिए। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए परसेंटेज वेट वॉल्यूम का, अब फॉर्मूला लगा दीजिए परसेंटेज वेट वॉल्यूम का। वेट ऑफ सॉल्यूट मेरा कितना हो गया 6 ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 100। परसेंटेज वेट वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो 100 से 100 गया, 6 इंटू 1.2 7.2 ग्राम पर ml। चलिए लिखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। एन एक्वस सॉल्यूशन, एन एक्वस solution, an aqueous solution has 1.5% weight volume strength। एक सॉल्यूशन है जिसका स्ट्रेंथ कितना है 1.5% स्ट्रेंथ है। कैलकुलेट the strength of solution, calculate the strength of solution in ग्राम पर लीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। इस कॉन्सेप्ट में भी अक्सर क्वेश्चन आता है, क्या कर रहा है सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ का क्या मतलब हुआ उसका कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन कितना गाढ़ा या पतला है।
तो कह रहा है एक एक्वस सॉल्यूशन है जो पहले 1.5% वेट वॉल्यूम रखता था, अब उस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में क्या होगा। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर का मतलब समझे, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना ग्राम है। तो सबसे पहले हम इस परसेंटेज का मतलब लिखेंगे। इसी के लिए बता रहे थे फॉर्मूला सब जगह काम नहीं करता है, कभी कभी उसका मतलब भी काम करता है। जैसे हमारे पास इस बार गिवन में केवल एक ही डाटा दिया हुआ है, 1.5% वेट वॉल्यूम क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है। सही है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1.5 ग्राम सॉल्यूट is present in 100 ग्राम ऑफ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ यानी 100 ml सॉल्यूशन 1.5 ग्राम क्या रखता है सॉल्यूट। तो तुम ये नहीं बता सकते हो कि 1 लीटर में कितना ml होता है, 1000 ml में कितना होगा। अगर 100 ml में 1.5 ग्राम सॉल्यूट है तो 1000 ml में कितना होगा, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लिखेंगे एसेंस 100 ml solution contains 1.5 ग्राम सॉल्यूट, ठीक है ना। इसलिए 1 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 1.5 डिवाइडेड बाय 100, इसीलिए ग्राम पर लीटर निकालना है। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 1.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000, यानी 15 ग्राम पर लीटर। इस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कितना हो गया, 1 लीटर में सॉल्यूट कितना होगा, 15 ग्राम। आइए नेक्स्ट हमारा है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं और यहां पे इस तरह से ऐसे घुमा देते हैं, एक्स का एक टंग ऐसे तोड़ दिया, यह है मोल फ्रैक्शन का सिंबल। मोल फ्रैक्शन क्या बताता है, किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है और सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है। अमाउंट्स को जनरली हम लोग मोल्स में व्यक्त करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या बताता है, किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल्स है और सॉल्वेंट का मोल कितना है। लिखिए मोल फ्रैक्शन सजेस्ट मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन एनी सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल है और सॉल्वेंट का कितना मोल है। मोल फ्रैक्शन, इसको ऐसे लिखिए, इफ मोल ऑफ सॉल्यूट N1 है एंड मोल ऑफ सॉल्वेंट, जो मोल ऑफ सॉल्वेंट है N2 है। अगर मोल ऑफ सॉल्यूट N1 है और मोल ऑफ सॉल्वेंट N2 है, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट। देखिए जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, या N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट
जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल आपको कर देना है। तेजी से हाथ चलाते रहिए। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होगा? मोल फ्रैक्शन को हम x से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू, देखिए आपको जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मोल कर देना है। चलिए जल्दी से लिखिए इसको। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए कैलकुलेट, आपको एक अलग से एनसीईआरटी का क्लास होगा जो केवल प्रॉब्लम क्लास होगा सॉल्यूशन का। अभी आपको थोड़ा थोड़ा टच कराते जा रहे हैं टॉपिक को कि आपको समझने में इजी हो जाए। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O in mixture of 9 ग्राम वाटर। 9 ग्राम हमको क्या दिया है? वाटर है। 9 ग्राम वाटर, 120 ग्राम एसिडिक एसिड है एंड 115 ग्राम इथाइल अल्कोहल है। एक सॉल्यूशन है जिसमें 9 ग्राम क्या है? वाटर है, 120 ग्राम एसिडिक एसिड है और 115 ग्राम क्या है? इथाइल अल्कोहल। और बताना है कि इस मिक्सचर में वाटर का कितना मोल फ्रैक्शन है। आपको करना क्या है कि जब कभी भी केमिस्ट्री पढ़ते समय किसी चीज का ग्राम दिया रहे ना, सबसे पहले सबका मोल निकालना है। केमिस्ट्री पढ़ते समय कभी भी कोई भी कंपाउंड का ग्राम दिया है तो आप पहला काम क्या कीजिए? मोल निकालिए। तो वेट ऑफ वाटर हमको कितना दिया हुआ है? वेट ऑफ वाटर हमारा कितना है? 9 ग्राम। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे मोल ऑफ वाटर। मोल कैसे निकलता है? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट इसका कितना है? 9 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 1 इंटू 2 प्लस 16, 9/18, 0.5 मोल। इसको N1 मान लीजिए। उसी तरह वेट ऑफ हमारा क्या है? एसिडिक एसिड। वेट ऑफ एसिडिक एसिड कितना दिया हुआ है? 120 ग्राम। तो मोल ऑफ एसिडिक एसिड हम निकालेंगे। मोल ऑफ एसिडिक एसिड गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट 120 डिवाइडेड बाय इसमें कार्बन कितना है? 2, तो 12 गुना 2, हाइड्रोजन 3 और 1 4, 4 गुना 1, ऑक्सीजन कितना है? 16 गुना 2। ये कितना हो गया? 120 बटा ये कितना आ गया? 16 दूनी 32, 32 4 36, 36 और 24 60। ये कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? N2 हो गया। अब वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना दिया हुआ है?
वेट ऑफ C2H5OH ये है 115 ग्राम। उसी तरह मोल ऑफ C2H5OH निकाल लीजिए। गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट इसका कितना है 115। कार्बन 12 गुना 2, हाइड्रोजन 6 गुना 1, ऑक्सीजन 16, 115 डिवाइडेड बाय 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 24 और 6 30, 30 और 16 46। कितने बार में जाएगा? कितना? 2.5 बार में। देखिए तो कितने बार में जाएगा? 2.5। इतना देर? 2.5 आएगा। इसको आप N3 मान लीजिए। अभी सभी का मोल निकल गया। इस क्वेश्चन में हमको मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? वाटर का। तो आपको पता है कि अब हम क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। N1 कितना था? 0.5। ये 0.5 कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। आपको ध्यान रखना है कि मोल फ्रैक्शन का आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगा। कैलकुलेट करके बताओ कितना आया। कोई जल्दी सा कैलकुलेट करके बताओ कितना आया। 5 कैसे आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। फ्रैक्शन मतलब कोई 0.1। सही है, मिला लीजिए। उम्मीद है यहां तक आप सबको समझ में आ रहा होगा।